Good day, everyone. Lesson number 5, which is empirical formula. Learners, हम डिस्कस करेंगे empirical formula क्या होता है, हम empirical formula को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सॉल्व करना सीखेंगे एग्जाम्पल 15.11 एंड 15.12 एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम सॉल्व करेंगे क्विक चेक 15.5. So without wasting any time, let's get started. Empirical formula. लर्नर्स, सबसे पहले तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन नोट करना है, व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला. लर्नर्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है. तो आइए देखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है. द फॉर्मूला व्हिच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला. किसी भी कंपाउंड में एटम्स की सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट रेशियो को लर्नर्स हम एम्पिरिकल फॉर्मूला का नाम देते हैं. इस बात को समझने के लिए आपकी बुक ने एक एग्जाम्पल दी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2 और जब इसे सिंपल किया जाता है लर्नर्स, जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एम्पिरिकल फॉर्मूला की शक्ल में लिखेंगे तो वो हो जाएगा HO. इसी तरह लर्नर्स, अगर हम वाटर की बात करें विच इज H2O, तो H2O का लर्नर्स फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों सेम होते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है. और अगर हम बात करें बेंजीन की विच इज C6H6, तो बेंजीन की सिंपलेस्ट फॉर्म जिसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं वो है CH. अब ये आता किस तरह से है लर्नर्स, कोई भी कंपाउंड हो जिस तरह से हम बात कर लेते हैं C6H6 बेंजीन की, हमारे पास ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी मौजूद है लेकिन हम चाहते हैं इसका हम एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखें. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए लर्नर्स हम इस कंपाउंड यानी कि बेंजीन में मौजूद एटम्स को रेशो की फॉर्म में लिख लेंगे C/H. ठीक है. कार्बन के कितने एटम्स हैं? वेरी गुड, कार्बन के एटम्स हैं 6. हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद देखेंगे, हाइड्रोजन के एटम्स भी 6 हैं. लर्नर्स, हम देखेंगे ये जो नंबर हमारे पास आया है ये सेम टेबल पे डिविजिबल है या नहीं. तो ये बिल्कुल है. 6 के टेबल पे हम कहेंगे 6 1s are 6, 6 1s are 6. अब ये सिंपलेस्ट रेशो है. ठीक है, यानी कि कार्बन को भी हम एक दफा लिख देंगे और हाइड्रोजन को भी, तो ये बन जाएगा बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला. अब मजीद इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते तो ये सिंपलेस्ट रेशो हो गई. इसी तरह लर्नर्स, अगर हम बात करें H2O यानी वाटर की, इस केस में भी लर्नर्स हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रेशो की फॉर्म में लिख लेंगे. लर्नर्स, किसी भी एलिमेंट के साथ कोई डिजिट लिखा होता है इट्स मीन उसके नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है. यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं लिखा गया तो ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1. लर्नर्स, अब जो ये डिजिट्स हमारे पास आए हैं इन्हें हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम है. तो लर्नर्स, आप जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लें. आप यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना स्टार्ट करेंगे और एग्जाम्पल देना लर्नर्स बहुत जरूरी है. एक नंबर डेफिनेशन का होता है और एक नंबर एग्जाम्पल का होता है. तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं आपकी बुक क्या कहती है. ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पिरिकल फार्मूलाज. बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आप इसे कर लें हाईलाइट. लर्नर्स, आयनिक कंपाउंड्स का आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको करवा देती हूँ. लर्नर्स, आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट और एक्सेप्ट करने से बनते हैं. जैसे हम बात करें NaCl की, NaCl लर्नर्स एक आयनिक कंपाउंड है. इसमें जो सोडियम मेटल है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है क्लोरीन को और क्लोरीन सोडियम के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती है. तो इस तरह से जो कंपाउंड्स बनते हैं लर्नर्स उन्हें हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स. तो लर्नर्स, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स इस दुनिया में मौजूद हैं उन सब को हम एम्पिरिकल फॉर्मूला की मदद से ही रिप्रेजेंट करते हैं. दीज फॉर्मूलाज शो द सिंपलेस्ट रेशियो प्रेजेंट बिटवीन देयर आयंस. लर्नर्स, जो आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूला होते हैं ये सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं. जिस तरह से अगर हम सोडियम क्लोराइड की रेशियो को देखें लर्नर्स, तो सोडियम भी एक है और क्लोरीन भी एक है और ये सिंपलेस्ट रेशियो है, इसे मजीद हम सिंपल नहीं कर सकते. द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन सोडियम
कैल्शियम एंड क्लोराइड आयंस प्रेजेंट इन इट। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सिमिलरली द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड शोज द रेशियो प्रेजेंट बिटवीन कैल्शियम एंड क्लोराइड आयंस। लर्नर्स अगर हम बात करें कैल्शियम क्लोराइड की विच इज CaCl2, लर्नर्स ये फॉर्मूलाज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप देखें कैल्शियम क्लोराइड तो आपके जहन में इसका फॉर्मूला आना चाहिए विच इज CaCl2। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं लर्नर्स, इस आयनिक कंपाउंड में एक एटम कैल्शियम का है जबकि इसके साथ 2 क्लोराइड एटम्स अटैच हैं। अगर हम बात करें लर्नर्स कैल्शियम क्लोराइड की तो कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम का एक एटम है जबकि क्लोराइड के 2 एटम्स हैं और ये सिंपलेस्ट रेशियो है, इसे हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सिंस ऑल एम्पिरिकल फॉर्मूला डज नॉट टेल अस अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, रादर इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मिनिमम रेशियो बिटवीन एटम्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है लर्नर्स, एम्पिरिकल फॉर्मूला कभी भी हमें किसी भी कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को नहीं बताता। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला लर्नर्स हम अभी पढ़ चुके हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें सिंपलेस्ट रेशियो देता है एटम्स की किसी भी कंपाउंड में। ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट सम कंपाउंड्स में हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है लर्नर्स। अब चूंकि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो किसी भी कंपाउंड की सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स को कहते हैं लर्नर्स, तो ये बहुत ही मुमकिन बात है बहुत सारे कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फॉर्मूलाज सेम हो जाएं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इज इट पॉसिबल दैट सम कंपाउंड्स हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला? क्या ये पॉसिबल है बहुत सारे कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो? तो आप आंसर देंगे यस और साथ लिखेंगे एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है लर्नर्स, आप इन्हें कर लें हाईलाइट। तो लर्नर्स एसिटाइलिन और बेंजीन दोनों के एम्पिरिकल फॉर्मूलाज सेम है। किस तरह से हैं? तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। लर्नर्स हम लिख लेते हैं बेंजीन C6H6 और एसिटाइलिन को लिख लेते हैं विच इज C2H2। लर्नर्स बेंजीन कंपाउंड में कार्बन के 6 एटम्स हैं, रेशो हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स हैं। अगर हम एसिटाइलिन की बात करें, एसिटाइलिन में लर्नर्स कार्बन के 2 एटम हैं और हाइड्रोजन के भी 2 एटम हैं। अब इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे। जो बेंजीन है लर्नर्स ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 6 के टेबल पर, 6 1 जार 6 एंड 6 1 जार 6, ये सिंपलेस्ट रेशो है तो हम इसको कह देंगे CH इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। इसी तरह अगर हम एसिटाइलिन की बात करें तो ये लर्नर्स सिंप्लीफाई होगा 2 के टेबल पे, 2 1 जार 2 एंड 2 1 जार 2, तो यहाँ पे भी एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा CH। तो लर्नर्स बेंजीन और एसिटाइलिन का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है विच इज CH। इन द सेम वे एसिटिक एसिड CH3 COOH and glucose C6H12O6 also have the same empirical formula CH2O। लर्नर्स एसिटिक एसिड और ग्लूकोज का भी एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होता है, तो आइए इसे भी बनाते हैं। मजा आ रहा है ना लर्नर्स पढ़ते हुए, एम्पिरिकल फॉर्मूलाज को बनाते हुए। तो एक साइड पे लिख लेते हैं हम ग्लूकोज C6H12 and O6, दिस इज ग्लूकोज एंड द अदर वन इज एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। लर्नर्स हम रेशो बना लेते हैं C/H/O। कार्बन के हैं 6 एटम्स, हाइड्रोजन के हैं 12 एटम्स और ऑक्सीजन के हैं 6 एटम्स। तो लर्नर्स ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 6 के टेबल पे, 6 1 जार 6, 6 2 आर 12 एंड 6 1 जार 6, तो ये हो जाएगा CH2 एंड O। यहाँ पे भी हम रेशो बना लेते हैं C/H/O। कार्बन कितने हैं लर्नर्स? 1 एंड 2, 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 इधर और 1, ये हो गया 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ठीक, ये 2 के टेबल पर सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2, यानी के CH2O। तो लर्नर्स इस बात से साबित हुआ ग्लूकोज और एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होता है। लर्नर्स आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको पहले इस तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना आता था या नहीं। अच्छा जी लर्नर्स, ये हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। लर्नर्स इन स्टेप्स को हम एग्जाम्पल 15.11 सॉल्व करने के बाद देखेंगे, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल 15.11 को सॉल्व कर लेंगे तो इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना आपके लिए और इजी हो जाएगा। तो आइए पहले एग्जाम्पल 15.11 सॉल्व करते हैं।
Example 15.11. The percentage composition of a compound shows it to contain 25.26% magnesium and 74.74% chlorine. Find out its empirical formula. Learners, एक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशंस हमें बताई गई है। मैग्नीशियम 25.26% है और क्लोरीन 74.74% है और हमने इन परसेंटेज कंपोजिशंस की हेल्प से लर्नर्स हमने इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमिन करना है। लर्नर्स, जब भी हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। तो उसके लिए हम हेडिंग देंगे गिवन डाटा की और लिखेंगे परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम। हमें परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम गिवन है 25.26%। फिर हमें गिवन है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ क्लोरीन विच इज 74.74%। फिर हम लिखेंगे लर्नर्स टू फाइंड, हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है लर्नर्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। हम हेडिंग देंगे सॉल्यूशन की। तो आइए देखते हैं अब आपकी बुक क्या कहती है। लर्नर्स, पहला स्टेप एम्पिरिकल फॉर्मूला को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो परसेंटेज कंपोजिशंस दी गई होती हैं उन्हें हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे और इसका सिंपल सा हल लर्नर्स ये है, हम लिखेंगे मैग्नीशियम इज इक्वल टू 25.25% और लर्नर्स परसेंट की जगह पर हम लिख देंगे ग्राम्स। बहुत सिंपल है, परसेंटेज कंपोजिशन को हमने कन्वर्ट कर लिया है ग्राम्स में। ठीक है, इसी तरह क्लोरीन की हमें परसेंट दी गई है 74.74%। हम परसेंट को खत्म करके क्या लिख देंगे, ग्राम। हमने परसेंटेज को कन्वर्ट कर लिया है ग्राम्स में। ठीक, अब लर्नर्स हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, किसके, मैग्नीशियम के और क्लोरीन के। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए लर्नर्स आपके पास एक फॉर्मूला होता है विच इज मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। लर्नर्स, ये 24 वैल्यू कहाँ से आई है, ये वैल्यू आई है पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24। 25.26 को जब हम डिवाइड करेंगे 24 पर हमारे पास आंसर आएगा 1.05 मोल्स। इसी तरह लर्नर्स हम क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। क्लोरीन का हमें मास गिवन है विच इज 74.74, डिवाइड कर देंगे क्लोरीन के एटॉमिक मास से विच इज 35.5। ये वैल्यू हमें मिलेगी पीरियोडिक टेबल से। लर्नर्स, समटाइम्स पेपर में आपको ये वैल्यूज गिवन होती हैं और समटाइम्स एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। लर्नर्स, जब हम 74.74 को डिवाइड करेंगे 35.5 के साथ तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे क्लोरीन के विच इज 2.10 मोल्स। लर्नर्स, अब हमने देखना है इनमें जो मोल्स हैं कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। आप मुझे बताएं 1.05 छोटी वैल्यू है या 2.10 छोटी वैल्यू है। वेरी गुड लर्नर्स, आपने बिल्कुल ठीक गैस किया, 1.05 छोटी वैल्यू है। लर्नर्स, अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उसको हम डिवाइड करेंगे उस वैल्यू से जो छोटे नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी कि हम डिवाइड कर देंगे 1.01 को 1.01 से ही। जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स थे 2.10, डिवाइड कर देंगे 1.05 से। लर्नर्स, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, यानी कि मैग्नीशियम की वैल्यू 1 और क्लोरीन की 2। लर्नर्स, हम 1 को तो वैसे ही नहीं लिखते ना, और साथ क्लोराइड लिखेंगे और 2 ऐसे क्लोराइड के साथ लिख देंगे, ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज MgCl2। था ना इजी। Example 15.12. The percentage composition of an organic compound by mass is 64.8% gram, 64.8% carbon, 15.62% hydrogen and 21.58% oxygen. Find out its empirical formula. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के एलिमेंट्स की हमें परसेंटेज कंपोजिशन दी गई है। कार्बन है 64.8%, हाइड्रोजन है 15.62% और ऑक्सीजन है 21.58%। हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो लर्नर्स, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा, जो हमें वैल्यूज दी गई हैं उनको हम 1 बाय 1 लिखेंगे। कार्बन इज इक्वल टू 64.8%, हाइड्रोजन 15.62% एंड ऑक्सीजन इज 21.58%। फिर लर्नर्स, हम लिखेंगे टू फाइंड, हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। फिर हम हेडिंग देंगे सॉल्यूशन की। तो आइए देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। लर्नर्स, सेम प्रोसीजर, हम परसेंटेज को किस में कन्वर्ट
कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में, और ये करना मुश्किल नहीं है। हम परसेंटेज के सिंबल को हटा के ग्राम लिख देंगे तो ये हो जाएगा 64.8 ग्राम, और ये वैल्यू है कार्बन की। हाइड्रोजन की वैल्यू हो जाएगी 15.62 ग्राम एंड ऑक्सीजन की वैल्यू हो जाएगी 21.58 ग्राम। अब हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए लर्नर्स फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। कार्बन का मास जो हमें गिवन है वो है 64.8 ग्राम, डिवाइड कर देंगे कार्बन के एटॉमिक मास से विच इज 12, और ये 12 वैल्यू आएगी लर्नर्स पीरियोडिक टेबल से। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5.4। हाइड्रोजन का मास है लर्नर्स 15.62, डिवाइड कर देंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से विच इज 1, जब 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आएगा 15.62। इसी तरह हम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। हमें ऑक्सीजन का मास गिवन है 21.58, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.35 मोल्स। अगर आप यहाँ पे मोल्स लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। अब इन तीनों में देखेंगे लर्नर्स कौन से नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम है। ये 5.4 है, ये 15.62 है, और ये 1.35 है। इट्स मीन 1.35 नंबर ऑफ मोल्स इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन और कार्बन बहुत कम है। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब तीसरा स्टेप है लर्नर्स एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट फाइंड आउट करना। इसके लिए हम नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देते हैं। कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स हैं 5.4, और इन तीनों में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं 1.35, तो 1.35 से डिवाइड करेंगे। जब इसे लर्नर्स सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 4। इसी तरह जब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स से तो आंसर आएगा 10। और लर्नर्स जब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। इट्स मीन कार्बन 4, हाइड्रोजन 10 एंड ऑक्सीजन 1। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C4H10O। लर्नर्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना उनका नाम हम जस्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला की बेस पे डिटरमिन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम जस्ट लिखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C4H10O। लर्नर्स अब हम ये स्टेप्स पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अब हम एग्जांपल्स सॉल्व कर चुके हैं तो ये पॉइंट्स हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड फॉलोइंग द स्टेप्स शोन बिलो। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमिन कर लेंगे। डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। लर्नर्स परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, या फिर हमें बाज़-औक़ात खुद ही से डिटरमिन करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं प्रीवियस लेसन में, और जिन बच्चों को परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट नहीं करना आती उनके लिए मैं आई बटन में लिंक ऐड कर दूंगी। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। जो भी हमें एलिमेंट्स दिए होते हैं उनके हम नंबर ऑफ मोल्स को डिटरमिन कर लेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स को डिटरमिन कर सकते हैं लर्नर्स हम मास ओवर एटॉमिक मास से। दिस इज डन बाय डिवाइडिंग द मास ऑफ ईच एलिमेंट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जो हमें मास दिया होगा यानी जो परसेंटेज है, मैंने आपको बताया था परसेंटेज को हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिर्फ परसेंटेज का साइन हटा के हम ग्राम लिख लेंगे, ये हमारा मास हो जाएगा। मास को उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। डिटरमिन द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। कंपाउंड की हम एटॉमिक रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से करेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उन्हें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करके हम एटॉमिक रेशियो ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेंगे। ठीक हो गया। इफ द एटॉमिक रेशियो ऑब्टेन्ड इज सिंपल होल नंबर इट गिव्स द एम्पिरिकल फॉर्मूला। लर्नर्स अगर हमारे पास ये होल नंबर्स आ जाते हैं तो यही एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। लेकिन इन केस जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर्स आते हैं, पॉइंट्स में आते हैं, जैसे हो सकता है हमारे पास आंसर आया हो 3.2, 3.5 समथिंग लाइक दैट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई दिस रेशियो विद सुटेबल डिजिट टू गेट द होल नंबर रेशियो। हम उन पॉइंट्स को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास एक होल नंबर आ जाए। ये लर्नर्स जो ये वाली बात है हम क्विक चेक सॉल्व करेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगी। यूज दिस होल नंबर रेशियो एज अ सबस्क्रिप्ट फॉर द एलिमेंट्स
टू गेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। जो हमारे पास नंबर्स आए हैं लर्नर्स, उन्हें हम सबस्क्रिप्ट के तौर पर लिखेंगे। हम एलिमेंट्स के सिंबल लिख देंगे और जो हमारे पास ये रेशियो आई है इसे हम सबस्क्रिप्ट के तौर पर लिखेंगे, यानी उस एलिमेंट के बॉटम में छोटा सा करके लिख देंगे। ठीक है, जैसे C4 छोटा सा करके लिखा गया है, H10 छोटा सा करके लिखा गया, और O के साथ 1 लिखने की जरूरत ही नहीं होती, O ऑलरेडी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्विक चेक 15.5। क्विक चेक लर्नर्स कहता है a 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड कंटेन 0.418 ग्राम ऑफ एंटीमनी, एंटीमनी का सिंबल होता है Sp, एंड 0.082 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एक हमारे पास कंपाउंड है जिसमें एंटीमनी और ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट्स आपको बताए गए हैं और उनकी ग्राम्स में वैल्यूज दी गई है। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? हमने कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। लर्नर्स, जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन डाटा, तो आप भी हेडिंग देंगे गिवन डाटा की। हमें चूंकि मैथ्स दिया गया है तो हम डायरेक्टली मैथ्स लिख देंगे। मैथ्स ऑफ एंटीमनी इज 0.418 ग्राम, मैथ्स ऑफ ऑक्सीजन इज 0.082 ग्राम। एंटीमनी का एटॉमिक मास होता है लर्नर्स 121.76 ग्राम पर मोल, और ये वैल्यू लर्नर्स हमें मिलेगी पीरियोडिक टेबल से। और लर्नर्स, जितने भी क्विक चेक में आपको एलिमेंट्स दिखाई देते हैं इनके आपको एटॉमिक मैसेस याद होने चाहिए। समटाइम्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे इनके एटॉमिक मैसेस। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लर्नर्स हमें पता है विच इज 16 ग्राम्स। अब हम हेडिंग देंगे टू फाइंड की, हमने फाइंड आउट क्या करना है। तो लर्नर्स, क्वेश्चन बताता है हमने फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला, फिर हम हेडिंग देंगे सॉल्यूशन की। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने का लर्नर्स पहला स्टेप होता है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना। तो हम नंबर ऑफ मोल्स 1 बाय 1 एंटीमनी और ऑक्सीजन के फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए लर्नर्स हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे मास ओवर एटॉमिक मास का। मास हमें गिवन है विच इज 0.418 ग्राम, और एंटीमनी का लर्नर्स जो एटॉमिक मास है वो है 121.76 ग्राम्स। लर्नर्स, अगर आप यहाँ पे यूनिट भी लिख लें तो आपको फाइनल यूनिट फाइंड आउट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ग्राम पर मोल, ये ग्राम ग्राम से कैंसल आउट हो जाएगा, पीछे ओनली बचेगा मोल। तो लर्नर्स, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.003433 मोल्स विच आर द मोल्स ऑफ एंटीमनी। लर्नर्स, अब हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे ऑक्सीजन के सेम फॉर्मूला से, मास ओवर एटॉमिक मास। मास हमें गिवन है विच इज 0.082 और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है 16। जब इसे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.00512 मोल्स। इसी तरह यहाँ पे भी आपको फाइनल यूनिट को गेस करने का मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। ये वैल्यू ग्राम्स में है और जो एटॉमिक मास होता है वो होता है ग्राम्स पर मोल। ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा और पीछे बचेगा मोल। दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। फिर दूसरा स्टेप था लर्नर्स, हमने देखना है इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स कौन से हैं। तो लर्नर्स, ऑब्वियसली दीज आर द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो हम एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स से जो हमने फाइंड आउट किए हैं उसे डिवाइड कर देंगे। एंटीमनी की रेशो आएगी 1, और जब 0.005125 को डिवाइड करेंगे 0.00343 से तो हमारे पास आंसर आएगा 1.493। राउंड ऑफ करके लर्नर्स ये आंसर आएगा 1.5। अब लर्नर्स, आप देख लें ये पॉइंट्स में है, ये होल रेशियो नहीं है। अब हम इसे होल रेशियो बनाएंगे। होल रेशियो बनाने के लिए लर्नर्स हम क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। जब हमने मल्टीप्लाई करना है ना तो हमने लर्नर्स इन दोनों को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से होल नंबर बनाने के लिए। अब लाजमी नहीं है सिर्फ 2 ही इस्तेमाल किया जाए, हम वो डिजिट सेलेक्ट करेंगे जिसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद लर्नर्स जो हमारी ये वैल्यूज है ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने चूज किया 2, 2 1 जा 2, 2 आ गया, और 1.5 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, तो लर्नर्स हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बना लेंगे। हम क्या करेंगे, जो ये होल नंबर आए हैं हम एलिमेंट्स के सिंबल्स को लिखेंगे, और जो हमारे पास ये नंबर आए हैं 2 और 3 उसको सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिख लेंगे। सबस्क्रिप्ट फॉर्म का मतलब होता है एलिमेंट लिखकर 2 और 3 को उनके बॉटम में छोटा करके लिखना, Sb2O3, and this is the empirical formula of antimony ट्राईऑक्साइड। लर्नर्स, आज हमने सीखा हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और इसे हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गुड लक एवरीवन।